के नाम को लेकर मंथन जारी है। आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक से पहले 2 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि शाम तक सीएम का चेहरा सबके सामने होगा। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, शाम तक चेहरा सबके सामने होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है उसके पहले? शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे। उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज़ बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने आखिर रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुना? क्या है रामलीला मैदान का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। रामलीला मैदान में बनेगा नया इतिहास। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की शपथ। क्या है रामलीला मैदान को चुने जाने की वजह? देश की राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की पोशी होने जा रही है। यही वजह है कि रामलीला मैदान में अभूतपूर्व आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बीजेपी ने आखिर इस रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुना? क्यों बीजेपी ने किसी और विकल्प पर मुहर नहीं लगाई? इसे समझना जरूरी है। दरअसल रामलीला मैदान ऐतिहासिक क्रांतियों का गवाह रहा है। आजादी की जंग के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत दूसरे नेताओं ने दिल्ली के इसी मैदान पर प्रदर्शन किया था। ये वही मैदान है जहां पर जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया था। 1977 में कई नेताओं ने यहीं पर जनता पार्टी की नींव रखी थी, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी समेत दूसरे नेता शामिल थे। रामलीला मैदान का महत्व आजादी से पहले का है। आजादी के बाद भी ये मैदान राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों की वजह से चर्चा में रहा है। इसी रामलीला मैदान से देश में दूसरी आजादी का उद्घोष शुरू हुआ, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रामलीला मैदान से विकसित दिल्ली, वो दिल्ली जिसमें किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो इतिहास लिखने जा रही है। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला यहाँ 1932 से शुरू हुई, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इस रामलीला मैदान ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, जयप्रकाश नारायण जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मुहिम शुरू की थी उस अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को हटाने की, तो इसी रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ था। इस मैदान में शपथ लेने का एक मतलब ये भी है कि बीजेपी यहाँ से उस आम आदमी पार्टी को सीधा मैसेज देना चाहती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली की सत्ता में आई थी और उन्हीं आरोपों की वजह से उसकी दिल्ली की सत्ता से विदाई हुई। यानी ये मैदान बड़े राजनीतिक बदलावों का भी गवाह रहा है। ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में भी हो सकता था, लेकिन हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ डंका बजा रखा था, उन कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि हम भी इस शपथ समारोह में साक्षी बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों के लोग, हमारे 255 झुग्गी बस्ती के हमारे प्रधान, हमारे मंदिरों के लोग, गुरुद्वारे के लोग, सभी लोग, उनको निमंत्रण जाएगा।
कार्यकर्ताओं को निमंत्रण जाएगा और 10 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं को कहा है। इसके अलावा 10 एकड़ में फैले इस मैदान में करीब 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं, जबकि 30 से 40 हजार लोगों को यहाँ एक साथ बैठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों के अलावा हर साल दशहरे के मौके पर यहीं रामलीला का भी मंचन किया जाता है। जाहिर है, रामलीला मैदान एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसका राजनीतिक महत्व तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक रूप से भी ये मैदान बेहद अहम है। यही वजह है कि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भव्यतम बनाने में जुटी है।